हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। पर इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड है बट फिर भी आज कहीं नहीं है, राइट? ऐसा क्यों होता है? और बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड नहीं, फिर भी वो लोग बहुत ऊपर जा चुके हैं, बहुत मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो सिर्फ टैलेंट ही एनफ है सक्सेसफुल होने के लिए? और टैलेंट ही मेन चीज है या क्या कि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि मैं गरीबी से निकला हूं, मैं ऐसी जगह से निकला हूं जहां पे लाइट नहीं था, आप समझ रहे हैं? और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो लग रहा है कि आप जिसमें अच्छे हो उसमें आप एक्चुअली अच्छे ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप बाथरूम में सिंगिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूं, पर बाहर तो जूते पड़ रहे हैं ना। सो कई बार ये भी होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें पहले तो ये समझना जरूरी है कि जैसा आपका बैकग्राउंड होगा और जैसा आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप होगा ना, आप उस अनुसार आपको फैमिली आपको बताएगी और आप लिमिटेड दायरे में अपने फैमिली से जो प्रोवाइड है इंफॉर्मेशन उतना ही जानेंगे। पर ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है इस दुनिया में जिसके बारे में आपको आपके फैमिली को भी नहीं पता, ना आपको पता है। क्या टैलेंट इज ओनली एनफ? इधर पे बात आता है इंटरेस्ट। तो जहां पे इंटरेस्ट हो आपका, वहां पे फायदा क्या होगा? हार्डवर्क नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा, आप उस चीज को सीखने में दिलचस्पी लेंगे, लॉन्ग टर्म कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैशन। इंटरेस्ट आपका कहां है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट कहां है। ओके, अब दूसरी बात, अब इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने कहा, आपकी फैमिली वालों को तो बहुत लिमिटेड सोर्स पता है। कैसे? क्वेश्चनिंग से? नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो फीडेड है उतने में से ही आप सोचोगे ना। पर दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जिसके बारे में आपके फैमिली और आपको नहीं पता, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? अरे वी आर इन द नॉलेज वर्ल्ड। यूट्यूब, गूगल सर्च करिए, देखिए क्या क्या हो रहा है, सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया, उसमें से आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसके बाद वो सीखिए। पर इसमें भी क्या चाहता है कि राइट नॉलेज जरूरी है। और वो कैसे आएगा? टू हायर अ प्रॉपर कोच इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया आफ्टर गेटिंग द नॉलेज कि हाँ ये फील्ड में आप करना चाहते हैं। अब उधर पे राइट कोच जानना जरूरी है जिसने ऑलरेडी लोगों को सक्सेसफुल बना चुका है या खुद सक्सेसफुल रहा है बट अब ट्रेन कर रहा है लोगों को, तब आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा। पर अगर आप सोचे सब कुछ आप अकेले कर लेंगे, वो भी नहीं होगा। टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग। फर्स्ट आता है क्या? नॉलेज में से आपने इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट अब आपको सब कुछ कराएगा। अब उसमें भी बहुत सारी बातें आती है, बिहेवियर, ये वे, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपको यह भी समझना जरूरी है कि जब आप कोई चीज कर रहे हैं इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, तो लोग एक्चुअली अपलॉड कर रहे हैं, आप खुद ही सोच रहे हैं कि मैं अच्छा हूं। जैसे मैंने आपको सिंगिंग का एग्जांपल दिया, आप सोच रहे अच्छा सिंगिंग है पर खत्म। डांस आप सोच रहे अच्छा है पर वो तो हो चुका और आप एक्चुअली अच्छा नहीं करते, लोगों ने आपको बता चुका। इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। और इंटरेस्ट से प्रैक्टिस भी ऑटोमेटिक होगा। तो प्रैक्टिस कम्स एट थर्ड स्टेज, लेटर स्टेज, बट फर्स्ट इज नॉलेज के बाद इंटरेस्ट के बाद राइट पर्सन टू हायर एंड देन गो फॉर इट। तो ये होता है राइट तरीका। नॉलेज पहले आप गेन करिए नॉलेज। आजकल हम नॉलेज एरा में देखिए क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। उसके बाद आप इंटरेस्ट डेवलप जहां पे है वो जाइए, फिर वो होता है स्किल, और वही स्किल टैलेंट में बदल जाता है। बट यस, ऑफ कोर्स लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समवेयर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से टैलेंट होने के बावजूद भी आप कहीं नहीं पहुंच पाते, इधर पे लक आ जाता है। और कई बार कुछ ना होने के बावजूद भी लिटिल बिट टैलेंट होने से भी आप बहुत ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे लक, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बेसिकली आई होप आई क्लियर द डाउट कि अपने टैलेंट को कैसे पहचाने। नॉलेज देखा आपने सब कुछ, उसके बाद नॉलेज में देखने का इंटरेस्ट जिसमें आया आपको, अब वो फील्ड को परस्यू करना है। आपका खुद ब खुद हार्डवर्क, मजे आने लगेंगे उसको करने में, आपको खुद सोच के नहीं करना पड़े। हायरिंग द राइट कोच एंड जस्ट लीव अप टू द मार्क, ये है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि दूसरों का ओपिनियन मैटर्स। ये नहीं कि आप गा रहे हैं और 100 लोग बोल रहे हैं बहुत बकवास गाते हो, तो तुम बोलो नहीं उनको जो सोचना है सोचने दो, मैं तो भाई सिंगर हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 100 लोग बोल रहे हैं मतलब नहीं, आई थिंक मेरा सिंगिंग रियली बैड है इसलिए 100 लोग बोल रहे हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है। देन यू नीड टू परस्यू सम अदर फील्ड। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि दूसरे के ओपिनियन या 100 लोग बोल रहे हैं, 10 लोग बोल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिवली लेना है और समझना है नहीं एक्चुअली कहीं मैं गंदा गा तो नहीं रहा। दीज ऑल फैक्टर्स कम इन टू प्ले। और इस चीज से जरूर बचिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जो आप सोचें हर बार आप उसमें अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं। वहां पे पहुंचने के बाद मालूम पड़ता है बहुत सारी चीजें आप लैक कर रहे हैं। और यू हैव टू बी ऑलवेज ओपन। सब कुछ पता है नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं पता, उसके बाद यू विल बी ओपन टू अदर्स ओपिनियन एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द वे
टू फाइंड योर इनर राइट टैलेंट। सो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। कोई डाउट हो लिखे कमेंट सेक्शन में, चाहते हैं कोई वीडियो बनाओ टॉपिक पे, लिखे कमेंट सेक्शन में। और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। और जो चार्जेस है मेरे साथ प्राइवेट सेशंस के, उसका मैं वीडियो के बीच में लिंक डाल दूंगा, या मतलब फोटो डाल दूंगा, आप देख के, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जो लगे वो आप देख लीजिएगा। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइस।